नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंदौर आईएएस एकेडमी पे। इस वीडियो पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट से रिलेटेड एग्ज़ाम के बारे में। ये हैं यूपीआरओ एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस जो कि 2017 में पेपर हुआ था, उससे ये क्वेश्चंस हम लोगों ने निकाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? ये कहलाता है गॉसमर रेशम। मकड़ियों के जो रेशम होता है ये गॉसमर रेशम कहा जाता है। जर्मनी के न्यूबर्ग स्थित फ्रेंडलिन अलेक्जेंडर ने ये इसका शोध किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सबसे पहले है, देखिए, सरसों। सरसों वरुणा प्रजाति का है, बिल्कुल सही है। मटर सपना प्रजाति का है, ये भी सही है। पपीता ये है सूर्य प्रजाति का, ना कि अलसी। पपीता। नेक्स्ट, मूंगफली। मूंगफली कौशल प्रजाति का है, ये भी बिल्कुल सही है। अलसी की जो प्रमुख प्रजातियां होती हैं वो गरिमा, श्वेता, शुभ्रा, लक्ष्मी, पद्मिनी, शेखर, इस टाइप से होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ आपके सामने 4 कथन दिए हुए हैं, तो इसका आंसर नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। फफूंद जनित रोग है, ये फासल स्मट नाम का रोग होता है। ये धान से संबंधित रहता है, ना कि ये इस किसी और गेहूँ वगैरह से रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इसमें राष्ट्रीय उद्यान दिए हुए हैं और राज्य दिया हुआ है, तो आपको ये बताना है कि ये सही सुमेलित क्या रहेगा। इंतांकनी ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये आपको मिलेगा नागालैंड में। फिर बेतला राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा आपको झारखंड में, इसका 1 हो जाएगा। सिरोही का राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा मणिपुर में, और गुइंदी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में मिलेगा। तो इसका सही सुमेलित ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो जैव मंडल सर्वाधिक विस्तृत इसका हिस्सा है। तो जैव मंडल कैसे होता है? देखिए, ये 3 मंडल होते हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। और ये तीनों मंडल के जो मिक्स होता है, तो ये होता है बायोस्फीयर। यानी कि जैव मंडल। जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, ये तीनों मंडल का मिश्रण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वपोषी, ये इस स्वपोषी स्तर पर उत्पादक को प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। द्वितीयक उत्पादक के संदर्भ में विषम पोषण स्तर के उत्पादन से है। इसमें से कौन सा कथन सही होगा? देखिए, ये दोनों कथन सही हैं, तो इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण होने के पश्चात बढ़ती है या घटती है? तो यहाँ पर 10% लॉ लगता है। अगर शेर खाता है बकरी को, बकरी खाती है घास, और घास वो अपनी एनर्जी लगाता है, तो जो भी इसकी एनर्जी रहेगी, शेर को बकरी की 10% एनर्जी मिलती है। इसको 10% लॉ कहते हैं, तो ये घटते क्रम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में सबसे ज़्यादा विविधता मिलती है। ये लगभग 28 डिग्री पृथ्वी के यहाँ पर इक्वेटर में 0 डिग्री रहता है, तो उत्तर की तरफ आएंगे तो ये 28 डिग्री पे मिलेगा। और भारत 23.5 डिग्री के अक्षांशीय रेखा पे बसा हुआ है, तो यहाँ पर 28 डिग्री पे आपको सबसे ज़्यादा विविधता मिलेंगी। चलिए, इस वीडियो पे यहीं तक था। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।